न किसी की माँ है, न किसी का बाप है, न किसी की पत्नी है। सब ये स्वार्थी लोग हैं। घर पूछ के आओ। रत्नाकर कहने लगा बड़े चालाक लग रहे हो। तुम सोच रहे हो मैं घर पूछने जाऊं और पीछे रफू चक्कर हो जाऊं? इतना बेवकूफ नहीं। संतों ने कहा भाई तेरे को तसल्ली नहीं, दोनों हाथ पीछे ले जाकर के रस्सी से बांध दो, उसके बाद पेड़ के सारे खड़ा कर ऊपर से रस्सी से बांध दो। हाथ बंधे होंगे, रस्सी से बंधे होंगे, फिर हम हिल पाएंगे। मन में लगा अरे ये तो खुद फंसने की बात कर रहे हैं। रत्नाकर रस्सी लिया, फटाफट पीछे करके हाथ बांधे, पेड़ के सारे खड़ा कर ऊपर से रस्सी से बांधा। उसके बाद दौड़े दौड़े दिन के 12 बजे घर पहुंचा। दूर से आते बेटे को देखा, मां की आंखें फटी रही। अरे रात्रि को 12 बजे आने वाला, जीवन में पहली बार दिन में 12 बजे। घर आंगन में आया, मां ने पूछा बेटा क्या बात है? बात बूत तो पूछ नहीं आया हूं, मुझे एक बात बताओ, हर दिन तुम्हें मैं पैसा लेकर ला करके देता हूं, ये मैं पैसा कैसे लाता हूं तुम्हें पता है? मां ने कहा बेटा तू कहां से लाता है, कैसे लाता है, हमारा उसे क्या लेना देना है? मैंने 9 माह तुझे कोख में पाला, साल 2 साल मैंने गोदी में लेटा करके तुझे दूध पिलाया, मैं गीले सूखे में तुझे सूखे में सुलाया, गीले में मैं लेटी, मैं भूखी रहेगी तुझे भूखा नहीं रहने दिया, लालित पालित पोषित करके बड़ा कर दिया तुझे, मैंने मां होने का फर्ज किया अदा, और अब तुम बेटा है तो अब तेरी हमारी मां बाप की सेवा करना ये तेरा कर्तव्य है। इस बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो ठीक से। क्या सुनना बताओ? ये मैं पैसा कमाई नहीं करके लाता हूं, मैं कमाई नहीं करता, मैं निर्दोष लोगों को लूटता नहीं, उसके बाद उनकी तन की बोटी बोटी करता हूं, मार देता हूं, मौत के घाट उतार देता हूं। नर हत्या, नारायण की हत्या, कितना बड़ा पाप करके मैं ये पैसा लाता हूं। मां ने कहा बेटा मैंने कब कहा था पाप से पैसा लाओ? मैं तो कहता हूं 5 पैरवे की कड़ी मेहनत से कमाई करके लाओ। जैसे मैं पैसा लाता हूं, माताजी पिताजी पत्नी सारे हिस्सेदार बनते हो, क्या मेरे पाप के हिस्सेदार बनोगे? बेटा करनी आपो आपकी, कौन बेटा कौन बाप, जो करेगा वो भरेगा। पिताजी से पूछा, उन्होंने भी वही बात कही। पत्नी से पूछा, पत्नी कहने लगी यज्ञ वेदी के 7 फेरे लेते आपने प्रतिज्ञा की थी, मैं भूखा रह जाऊंगा देवी, तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा, मैं कष्ट सहन लूंगा, तुझे कष्ट कोई पीड़ा तुम्हारे जीवन में नहीं आने दूंगा। मैंने कब कहा अन्याय से धन लाओ? रत्नाकर को तसल्ली हो गई, संत ठीक कह रहे थे। दौड़े दौड़े वापस आया, संतों के जो पेड़ के सारे बांध के रस्सी बांधी, बंधन को खोला, हाथ खोला और कहने लगा महाराज इस पाप का परिणाम क्या है? संतों ने नरकों का वर्णन शुरू किया। ऐसा जघन्य अपराध करने वाले जीव को कुंभी पाप नाम के नरक में जब डाला जाता है, पूरी बनाते ने हलवाई तेल में तलते तो पूरी कैसे नाचते उबलते हुए तेल में, इस तरह से इस जीव को उबलते तेल में तला जाता है। ये तड़फता है, चीखता है, चिल्लाता है, प्राण नहीं छूटते, और उससे बच गया। ऐसे नरक में डाला जाता है। सुई की नोक की तरह तीखी चोंच वाले जीव पूरी चोंच पेट में डाल आंतों को खींच के बाहर ले आते हैं। वो आते लटपटाती छपड़ती धीरे धीरे अंदर जाती है। आदमी चीखता चिल्लाता है, लेकिन फिर भी उसका शरीर नहीं छूटता है। और उससे भी जघन्य अपराध करने वाले हम देखते अंगारे की तरह, लोहे के खंभे आग की तरह
उसे बांध करके उसको जलाया जाता है। चीखता चिल्लाता तड़पता है, लेकिन प्राण बीपी भी नहीं छोड़ते। नरकों का वर्णन सुनते सुनते जोर से चिल्लाया, आय मरा मरा। महाराज, इस नरक से बचने का कोई उपाय है? एक है। अगर ये जीव मन में संकल्प कर ले, आज से पहले मेरे से जो पाप हुआ हो गया, आज से मनसा वाचा कर्मणा मैं भगवान की शरण हो रहा हूं। भगवान क्या कहते हैं? ये जीव कितना भी अपराध करते, जगत और जगत के विश्व से मन हटा करके मेरी ओर मुंह कर ले, मेरी शरण में आ जाता है, जीव सन्मुख होई जब मोही कोटि अगर ना सही तब ही इसे करोड़ों जन्म के पाप भूमि में क्षमा कर देता हूं। भगवान ये कहते हैं। सुनो, ये बात सुनी रत्नाकर कहने लगा, संतों से मुझे ऐसा भगवान का नाम बताओ जो सबसे छोटा हो, लेने में सरल हो। संतों ने कहा, सबसे छोटा और एक ही नाम है, वो है राम। क्या कहा? बोलो राम। डर के मारे राम पाए तो मरा मरा। संत बोले राम के मरा, बोलो राम मरा। संतों ने कहा, ये मरा 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 मरा, बोलो मरा 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 मरा। उल्टा नाम जगत जग जाना। मरा 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 बोलो तो अपने आप क्या बन जाता है? राम। उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। इतना बड़ा दस्यु संतों की संगति पाई, सोच बदली, वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बन गया। भगवान श्री राम के आगमन से 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि जैसे ग्रंथ की रचना कर डाली। जरा सोचो, राम जी के धराधाम पे आने से पहले 10,000 वर्ष पहले अयोध्या के राजमहल में पुत्रेष्ठ यज्ञ होगा। परिणाम स्वरूप यज्ञ का प्रसाद रानियों में वितरित किया जाएगा। एक साथ में 4-4 किलकारियां सुनाई देगी। लालित पालित होने के बाद विश्वामित्र का शिक्षा और दीक्षा होगी। जनकपुरी में स्वयंवर रचा जाएगा, शिव धनुष तोड़ा जाएगा। राम जी जानकी का वर्णन करेंगे। रात तिलक की तैयारी होगी। मंत्रा की कुबुद्धि की प्रेरणा से केके की मति मलिन होगी। भरत के लिए रात तिलक, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा जाएगा। राम लक्ष्मण जानकी से जंगल की तरफ जाएंगे। मारीच मृग बनेगा, रावण संत के वेश में आएगा, जानकी का हरण करेगा, जटायु का मरण होगा, राम सुग्रीव की मैत्री होगी, बाली का वध होगा, नल नील सेतु बनाएंगे, पूरी वानर सेना समुद्र पार पहुंचेगी, राम रावण का युद्ध होगा, राम जी पुनः आएंगे, रात तिलक हो गया, जानकी को पुनः वनवास में भेज दिया जाएगा। ये सारा वृतांत किसने लिखा? किसी जमाने में दस्युता फैक्टर डकेता जीवन बदला, वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बन गया। यह उत्तम संगति का परिणाम है। अच्छे लोगों की संगति मिलती है तो सज्जनों इंसान की सोच बदलती है, विचार बदलते हैं। ये डोडे पीने वाले, अमल खाने वाले, चाय